पहले तो अडानी के अधिकारियों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो भी छोटे मोटे चपरासी पकड़ के अंदर कर दिए। इस एसपी में हिम्मत थी तो पकड़ता ना इनके बड़े अधिकारियों को, अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करता। अब इनका क्या आपस में लेना देना हुआ है, क्या इन्होंने अपनी जमीन को गिरवी किया है, लेकिन हमारे इलाके के साथ बहुत बड़ा इन्होंने धोखा किया है। एसपी के खिलाफ भी मामला दर्ज होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। जो इस तरह से एफआईआर दर्ज करा के दफा लगा करके कोर्ट में जाके दफा बदल रहा है, तो अडानी के तो लोगों की मांग भी नहीं थी कि भाई हमें आप जो हमारी जमानत करवाओ या हमारी दफा को बदलो। वो तो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों की थी, तो सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई बनती नहीं थी। पहले तो अडानी के खिलाफ बनती थी, जबकि एफआईआर भी ये कह रहा है। तो इस एफआईआर को इन्होंने पढ़ा नहीं इस एसपी ने कि एफआईआर क्या कह रही है। ये तो साफ जाहिर है कि अडानी के बिके हुए लोग हैं सब। और शहरों ने डालने का ही नहीं, इन्होंने जो क्वालिटी पाइप की होनी चाहिए वो भी नहीं है, वरना तो इस तरीके से मशीन से ये पाइप कैसे टूट सकता है। दलाल साहब, परसों की बात है कि जवाहरनगर कैंप में एक अडानी गैस पाइप लाइन का रेगुलेटर लीक हुआ था। पीएनजी पाइपलाइन के हर एक गली के बाहर एक रेगुलेटर बॉक्स लगा गए। उस बॉक्स के अंदर चूहों ने छेद कर रखे हैं और वहाँ पानी घुस जाता है और लोहे के सिंबल हैं जो कि गल जाते हैं पानी से और वो लीकेज करते हैं। उससे भी बहुत बड़े हादसे हो सकते हैं। क्यों नहीं, ये इन्होंने धन दौलत कमाने के लिए अडानी जो दुनिया का नंबर 1 का रईस बनने में लगा हुआ है, वो लोगों की कीमत पर ही बन रहा है, क्योंकि भाजपा उसकी जेब में है। देश के अधिकारियों की वर्दियों को उसने खरीद रखा है, तो उसे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। और वाकई ये एक बहुत बड़ा जंजाल है, बहुत बड़ा खतरे का ये काम है। अभी भी सरकार को, अधिकारियों को अपनी गलतियों को सुधार करके जहां जहां कमियां हैं उनको ठीक करना चाहिए और अडानी के बड़े अधिकारी को, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। उनको किस बात की ढील दी गई है? चलो पब्लिक हेल्थ वालों ने तो प्रदर्शन किया, अधिकारियों ने, जबकि उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई बनती भी नहीं थी। अडानी वालों की किसने मांग की थी कि उनकी भी जमानत कराओ? उनके खिलाफ तो और सख्त मुकदमा बनना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने पैसे खा करके इस तरीके से मुकदमे में ढील दे करके जिम्मे डाल दिया अधिकारियों के, काम कर दिया अडानी का। तो ये बिके हुए जमीर की सरकार और ये अधिकारी हैं, इन्होंने हमारे इलाके के साथ न्याय नहीं किया है। इलाके के हमारे भाई की मृत्यु हुई घटना में और कई हमारे दुकानदार भाइयों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ और पूरे हमारे इलाके में डर और भय का माहौल बना हुआ है। ये जो एफआईआर दर्ज इसने की है, ये मैं पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। एफआईआर नंबर है 633 और इस 633 में एफआईआर दर्ज कराने वाले ने ये लिखा है कि पुराना जीपी रोड जैसे पटरी बैटरी के साथ चाय की छोटी सी दुकान कर रखी थी, जो कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए एकमात्र सहारा था। चाय की दुकान के सामने अडानी गैस कंपनी का अंडरग्राउंड पीएनजी गैस की पाइपलाइन भी डली हुई है, जो उसके साथ ही पीडब्ल्यूडी की पानी की पाइपलाइन भी पड़ी हुई थी, जिसके 2-3 दिन से पाइप फटने की वजह से पानी लीक हो रहा था, जिसके सही करने के लिए 11-12 को कल दोपहर से ही पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी, अडानी गैस के कर्मचारी मौके पर आए हुए थे। जब पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी जेसीबी लेकर पानी की पाइप को खोदने लगे, तो अडानी गैस के कर्मचारियों ने बताया कि जहां पर खुदाई कर रहे हैं, यहां पर पीएनजी गैस की कोई भी पाइपलाइन नहीं। इसका मतलब ये तमाम की तमाम हरकत अडानी गैस के गैर जिम्मेवार और अहंकार में चूर उनके कर्मचारियों की वजह से हुई है, क्योंकि अडानी भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है। अडानी के गैर कानूनी धंधों की वजह से जो बीजेपी की सरकार में चल रहे हैं, जो उनको अरबों खरबों रुपए का अडानी को लाभ हो रहा है, उन लाभों का वजह से अडानी की कोई भी गलतियां भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिखाई नहीं देती। और बहुत ही अफसोस की बात है कि यहाँ के जो पुलिस का एसपी है, विरोधियों के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करता है और इतनी बड़ी घटना में जब उसकी एफआईआर में ये लिखा हुआ है कि ये अडानी के कर्मचारियों ने अगर ये कह दिया होता कि यहाँ खुदाई मत करना, यहाँ हमारी पाइपलाइन है, तो घटना टल सकती थी। और
लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सरकारी कर्मचारियों पर और अडानी के छोटे मोटे कर्मचारियों पर मुकदमा बनाया गया, जबकि इसमें जो अडानी के डायरेक्टर है, मैं तो कहता हूं जो अडानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। और मुकदमा 105 यानी जानलेवा जो घटना किसी के साथ की जाए वो उसमें मुकदमा दर्ज हुआ। और अडानी के दबाव के चलते जब जमानत की अर्जी वहां पर लगी तो एसपी ने बहाना कर्मचारियों का लिया, लेकिन असली दबाव अडानी का था। और अडानी के दबाव के चलते कोर्ट में, चलती हुई कोर्ट में दफा बदली गई। नॉन बेलेबल 105 जो दफा थी उसको बदल के 106 किया। तो ये जो पुलिस का एसपी अपनी वर्दी को गिरवी करके और इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा दे रहा है। और अडानी जो भारतीय जनता पार्टी का एटीएम है और उसने हमारे पलवल शहर के लिए जो इतना बड़ा खतरे का काम किया हुआ है, ये पहली घटना पलवल में नहीं हुई है। गैस लीक पलवल में पहले भी बताते हैं कि 2 दफा हो चुकी है। और 2 दफा जो गैस लीक हुई है उस वक्त भी लोगों में डर और भय था। सरकार और प्रशासन को चाहिए था कि उस वक्त भी अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, इनके अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। उनके खिलाफ ना करके और जो पुलिस ने सरकार के दबाव में आकर के अडानी की इतनी बड़ी मदद की है, इसमें बहुत बड़ा पैसे का लेन देन पुलिस के कर्मियों ने किया है। और लोगों के खतरे के लिए अभी तक भी कोई कदम नहीं उठाया गया। ये आपकी सेवा में पलवल नूह गैस पाइपलाइन अडानी ने जो डाली, इसमें साफ साफ हर चीज लिखी हुई है कि ये पाइपलाइन कैसे डाली जाएगी। ये पलवल से ही संबंधित अडानी के सारे कागज हैं। इनमें कहा है कि जो पाइपलाइन है वो स्टील और बहुत हाई क्वालिटी के पाइप इसमें लगाए जाएंगे और ये लगाने के वक्त सारे महकमों से इजाजत ली जाएगी। किसी महकमे की कोई इजाजत आज तक अडानी ने नहीं ली। आज भी जो राज्य सरकार से इजाजत लेनी चाहिए थी, ये सारे कागजों में लिखा हुआ है, कोई इजाजत नहीं ली गई, ना कोई आपस में समन्वय महकमों के साथ किया गया। और मनमाने तरीके से अपनी धन दौलत को बढ़ाने के लिए भाजपा सरकार, क्योंकि अडानी की जेब में रहती है, ये हमारे इलाके के लोगों के लिए इतना बड़ा खतरे का काम पलवल में किया गया है। और इस कानून में ये भी लिखा है, जो इनका एग्रीमेंट है, कि जहां ये पाइपलाइन चलेगी वहां पीले बोर्ड लगा करके बताया जाएगा कि यहाँ गैस की लाइन है, इसलिए कोई भी काम करने से पहले यहाँ सावधानी बरती जाए। इनका एक इमरजेंसी में एक दफ्तर होगा इमरजेंसी का, कि अगर कोई शिकायत आती है तो वो फौरन वहां आकर के लोगों को मदद करेंगे। और इनकी अपनी फायर ब्रिगेड होगी हर शहर में, जो अगर इस तरह की घटना होती है तो फायर ब्रिगेड वहां जाकर के काम करेगी। और इसी तरीके से दवाई, फर्स्ट एड का डॉक्टर्स होंगे, दवाई होगी, जो वहां करके लोगों का बचाव करेंगे। और आपने सबने देखा है कि पलवल के इस गैस कांड में कोई भी जो इनका अपना इकरार है, जो सरकार का सुप्रीम कोर्ट तक से जो हिदायतें हैं, उनको नहीं माना गया है। और जो ये घटना घटित हुई है, ये तमाम की तमाम बीजेपी की सरकार के मंत्री, बीजेपी की सरकार के आला अधिकारी और यहाँ की स्थानीय पुलिस, उनकी मिलीभगत की वजह से ये सारी घटना घटित हुई है। हम मांग करते हैं कि इस अडानी गैस की जो डाली हुई पाइपलाइन है, इन पे फौरन इन शर्तों के मुताबिक इनको दोबारा से इनको ठीक किया जाए। और जो मुकदमे की धारा बदल करके अडानी के अधिकारियों को राहत दी गई है, वो राहत तुरंत वापस लेकर के अडानी के खिलाफ और इनके बड़े अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको अंदर किया जाए। मरने वाले को कम से कम 1 करोड़ रुपए की राशि सहायता के तौर पर दी जानी चाहिए। और उनके बच्चों को रोजगार देने के लिए जो सरकार ने कहा है कि वो कौशल विकास तो एक नाटक है, नौटंकी है। कौशल विकास में नहीं, उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दे करके उनको राहत देने का काम करें। और तुरंत तौर पर पलवल का और शहरों का भी एक इमरजेंसी प्लान बना करके इन शर्तों के मुताबिक जहां ये कमियां अडानी ने छोड़ी हैं, उन कमियों को ठीक किया जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटना घटित ना हो सके। और दोबारा से तुरंत तौर पर मुकदमा दर्ज करके तमाम अडानी के अधिकारियों को और अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इसमें जो लापरवाहियां इन्होंने की हैं, इनके खिलाफ फौरन कार्रवाई होनी चाहिए। और पलवल के अंदर जहां भी अडानी गैस की पाइप है, मुझे डर है कि आज पलवल एक आग के गोले पर बैठा हुआ है।